अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसे तो नहीं हो गए, तंबीह पर तंबीह, मुस्तकिल तंबीह। आज जो है सदियों से, आप सोचिए सदियों से हमारे जो हालात, सदियों से आज हालात नहीं बिगड़े हैं ख्वाजा साहब, सदियों से। इकबाल ने कहा ना, सुरैया से ज़मीन हमको दे मारा, क्या है वो भाई, हमारी जो है जो कहाँ थे, कितनी बुलंदियों पर थे हम, और ज़मीन पर दे मारा हमको। क्या थे, क्या हो गए हम, और हम हैं कि हमें होश नहीं आ रहा है। युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़िही, वो कलाम को उसकी जगहों से फेरते हैं। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और उन्हें अल्लाह ताला ने जो तज़किर और याद दहानी उतारी थी उसको फरामोश कर दिया था। ये उनकी सिफ़ात है। युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़िही, कलाम को उनकी जगहों से फेरते हैं। हर्रफ़ा के माने तहरीफ़ करते हैं। तहरीफ़ के माने क्या है ताहिर साहब? तहरीफ़ के माने हाँ, एक तरफ करना, एक किनारे लगा देना, उसके मौका महल से हटा देते हैं, किनारे लगा। हर्फ के माने तरफ के आते हैं, हर्फ के माने तरफ, तरफ माने किनारा, उसकी जगह थी वहाँ नहीं रहने देते, उसको वहाँ से हटा देते हैं। इशारा किधर है नसीम साहब? युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़िही, इशारा किधर? जी यहूद की जाने, यहूद तो हैं, वो तहरीफ कर रहे हैं। किस में तहरीफ कर रहे हैं सलाह भाई? तौरेत में। तौरेत के अहकाम को बदल रहे हैं। किन अहकाम को बदल रहे हैं? किन बातों को बदल रहे हैं वो? कौन से अहकाम? नमाज और ज़कात। जी, जो मुवाफिक नहीं है। यूँ कहिए बिलखुसूस इस नबी और इस उम्मत के सिलसिले में जो पेशन गोइयाँ हैं उनको किनारे लगा रहे हैं, पेशन गोइयाँ छुपा रहे हैं। वो आपको मालूम है, उनको इंतज़ार था एक पैगंबर का आने वाला है, उसका ज़माना करीब आ चुका है। कभी कभी मुश्रिकीन से कहते भी थे जुल्म करो तुम, बस अब वक्त आने वाला है, नबी आने वाला है, हम उन पर ईमान लाएंगे और फिर तुम्हें बताएंगे, कहते थे उनको। लेकिन जब नबी आ गया तो क्या हुआ? और उन्होंने पहचान लिया कि वही नबी है। क्या किया? फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब उनके पास वो पैगाम आ गया जिसको उन्होंने पहचान लिया, कफरू बिही, इनकार, फलानतुल्लाही, लानत है, लानत है ऐसे लोगों पर। उन्होंने इनकार किया। लानत का जिक्र चल रहा है, लानत की। क्यों लानत की? क्योंकि वो तहरीफ कर रहे थे। नबी को पहचाना, किताब को पहचान लिया कि ये वही नबी है जिसकी खबर हज़रत मूसा ने दी थी, ये वही नबी है जिसकी दुआ इब्राहिम ने की थी, वही नबी है, को पहचान लिया। लेकिन क्या किया? उन पेशन गोइयों को किनारे, नहीं ये नहीं, ये नबी नहीं ना, उस पर उसमें आता फ़ारान की चोटियों से उठेगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो है फ़ारान तो यहाँ नहीं है, मक्के में नहीं है, साहब कहीं और है, वहाँ फ़ारान का लफ्ज़ है, तो उसको इधर उधर। बक्का का लफ्ज़ है, बक्का है ना, मक्के बक्का भी कहा है ना, कहा है बक्का क्या है? वादी बोका है वहाँ। सब में तारीफ उन्होंने की। सफ़ा मरवा है, सफ़ा मरवा, सब में तारीफ कर डाली उन्होंने। ये युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़िही, ताकि साबित ना हो कि वही नबी है जिसकी खबर मूसा ने दी थी, ईसा ने दी थी, जिसकी दुआ इब्राहिम ने की थी। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, हज़्ज़ के माने हज़्ज़ हिस्सा, नसीब। सलाह भाई, नसीब, अपने नसीब को फरामोश किया। नसीब के माने आप सोचिए, नसीब के माने, अरे बोलते नसीब हमारा बिगड़ गया, वो किस्मत। लफ्ज़ नसीब, हज़ जो है ना, वही किस्मत जिसको आप बोलते हैं। वनसू हज़्ज़न, वो नसीब था, उनकी किस्मत थी, उनके लिए अज़मत थी उसमें। जिसको आप बोलते नसीब, इकबाल,
बोलते हैं आप ना, उनका नसीब ख़राब हो गया। तो वनसू हज़्ज़न, अपने नसीब को फरामोश कर दिया। मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, यानी उस चीज़ को फरामोश कर दिया जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी। मौलाना ताहिर साहब, हज़्ज़न, हज़्ज़न देखिए नकरा है, ये मिन कौन सा है? हज़्ज़न नकरा रखा है ना, तो क्या माना हो गया? कोई साहब बोले हज़्ज़न फरामोश कर दिया, एक हिस्से को, तंबीह के एक हिस्से को फरामोश कर दिया। बोलिए साहब, बोलिए आप, ताबिश साहब बोलिए। हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, कौन ताबिश साहब? ये हैं हसन साहब के बगल में, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बोलिए हज़्ज़न, एक उन्होंने हज़्ज़न क्या नकरा है, अब मिन कौन सा है? कुछ अरबी जानते हैं? हाँ, तबईज़, अच्छा चलिए तबईज़ है, तो बाद में तबीज़ लिया है, इसी वजह मैं पूछ रहा हूँ, तबीज़ लिया है। तबीज़ लिया है तो मालूम ये हुआ कि उन्होंने एक हिस्से को फरामोश किया, ठीक है ना, एक हिस्से को फरामोश किया, तमाम हिस्से को नहीं फरामोश किया, एक माना ये हुआ। लेकिन सिर्फ ये जो है तबीज़ी को होगा, बयान का नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अब बयान के जब होगा तो हज़्ज़न नकिरा है, तफ़ख़ीम शान के लिए है। वनसू हज़्ज़न अज़ीमन, अपने अजीम नसीब को फरामोश किया, अजीम नसीब को फरामोश किया, यानी उस नसीब को जिसकी उन्हें याद दहानी की गई थी। मिन बयानिया है, हज़्ज़न फरामोश किया, किसको? हज़्ज़न, अजीम नसीब को, अजीम किस्मत को फरामोश किया। और मामूली चीज़ नहीं थी, यानी उस चीज़ को फरामोश किया जिसके ज़रिए उन्हें नसीहत की गई थी। और फिर बता रहा, वला तज़ाल तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिन माय नबी, बराबर तुम देख रहे हो खियानत करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कुछ बराबर आज भी, और ये अजीब गरीब आज भी, आज तक उनकी खियानतें आज भी जारी हैं, यहूद की खियानतें आज भी जारी हैं, आगे भी जारी रहेगी और आगे भी। इनसे गोया कि ये कुरान मजीद जो बता रहा है, आगे भी आगे आ रहा है अभी, कि इनसे जो है आप खैर की तवक्को नहीं रख सकते, खैर की तवक्को नहीं रख सकते। मिन हैसुल कौम, अफराद तो हो सकते हैं, मिन हैसुल कौम बात हो रही है। देखिए ऐसा नहीं कि ईमान ही नहीं, ऐसा नहीं है। इस वजह फ़ौरन जो है हम लोग सोच सकते हैं ना कि इन्हें खैर की तवक्को नहीं, इस आगे फ़ौरन कह दिया इल्ला क़लीलन मिनहुम, फ़ौरन कह दिया। अब बता थोड़े हैं, मिन हैसुल कौम में नहीं आ सकते, कुछ लोग आते रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद मुबारक भी आते रहे, बाद में भी आते रहे, और आज भी आ रहे हैं जी। और ये बहुत ही काबिल ज़िक्र बात खुद इसराइल में है, ऐसे लोगों की तादाद है इस्लाम कबूल करे आज भी। इस वक्त दुनिया में मुसलमान का दुश्मन तरीन कोई कौम है तो इस वक्त यही है, यहूद और इसराइल में जो है कि नहीं। लेकिन इसराइल में भी इस्लाम फैल रहा है। तो इल्ला क़लीलन मिनहुम, लिहाजा जो उनकी रविश है ये ख़यानत कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, ये तहरीफ कर रहे हैं, ये जराइम उनके हैं, वाज़ेह जराइम हैं। ऐ मुसलमानों तो माफ़ करो, अभी कुछ बदनाम नहीं लेना है, माफ़ करते रहो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। तुमको अल्लाह महबूब रखेगा, ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो अल्लाह पर तवक्कुल रखो, भरोसा रखो, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बशर्ते कि तुम बोलिए जो फरीज़ा तुम्हारा है, फरीज़ मनसबी, उसको अदा करते रहो। अगर फरीज़ मनसबी तुम भूल गए तब तो फिर ये अल्लाह का वादा नहीं है, वो जाहिर है वो। फिर आगे कह रहा वमिन लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, ये यहूद का जिक्र था। वमिन लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम, और जिन्होंने कहा नसारा है उनसे भी हमने अहद लिया था, उन्होंने भी अहद को, एक बड़े हिस्से को उसको उन्होंने भी फरामोश कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ अब देखिए इसमें, फ़अग़रयना बैनहुम अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, वो
मिम्मा ज़िक्र से मुराद यहाँ क्या है? अल्लाह ताला का नसीब दिया हुआ था, उनको तज़किर की गई थी याद दहानी के तौर पर, उसको फरामोश कर दिया। हद से मुराद यहाँ क्या है? इंजील है। और वहाँ क्या थी? तौरेत। तौरेत क्या काम है? तौरेत की तालीमात है, अल्फाज वही चल रहे हैं। हाँ वही चल रहे हैं। फरासु हद मिम्मा ज़िक्र भी, तो वो भी तौरेत भी जिक्र है, इंजील भी जिक्र है, ये कुरान मजीद भी जिक्र है। मुज़क्किर हज़रत मूसा भी मुज़क्किर हैं, हज़रत ईसा भी मुज़क्किर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुज़क्किर हैं, और ये मुस्लिम उम्मत मुस्लिम मुज़क्किर है। वो है ना सूरह अनाम में आ रहा है, वलाकिन ज़िक्रा, ए मुसलमान ज़िक्रा तुम पर फ़र्ज़ है, ज़िक्रा याद दहानी करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि मुत्तक़ी होंगे। तो जब उन्होंने फरामोश कर दिया तो हमने क्या किया? फ़अग़रैना बैनहुम अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा, तो हमने उनके अंदर क्या तर्जुमा क्या किया? इसी तरह हमने उन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, मगर उनको भी जो सबक याद कराया गया था इसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने फरामोश कर दिया। आखिरकार हमने इनके दरमियान क़यामत तक के लिए दुश्मनी और आपस के बुग़्ज़ बुग़्ज़ व अनात का बीज बो दिया। बस अग़रैना बैनहुम अदावत वल बग़दा, भड़का दिया हमने। अग़रा युग़री के माने अरबी में आते हैं, जो है कुत्ते को शिकार पर भड़का देना। ललकारते हैं ना कुत्ते को, ललकारते शिकारी कुत्तों को ललकारते हैं शिकार पर ना, भड़काते हैं। तो वही हमने भड़का दिया, बुग़्ज़ व अदावत दुश्मनी भड़का दी। क्यों भड़का दी? उनके दरमियान बुग़्ज़, नफ़रत, अदावत, दुश्मनी को भड़का दिया। क्यों ख्वाजा साहब, क्यों भड़का दिया? ये नसारा का जिक्र हो रहा है, ताकि तैश में आए, जोश में आए। क्यों भड़काया बुग़्ज़, नफ़रत, अदावत को? कब भड़काया? जब उन्होंने फरामोश कर दिया। फरामोश कर दिया किसको? याद दहानी को। इंजील की तालीमात जब उन्होंने फरामोश किया, तौरेत की तालीमात जो फरामोश किया, तो अल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत है। तो थोड़ी सी तारीफ करेंगे, नसारा कौन लोग? नसारा हमारे बाज़ लोग खुद ये उलमा, इनके ईसाई उलमा कहते हैं जो नासरा की जानिब, इसका नासरा एक जगह थी, लेकिन कुरान में जो वो नासरा नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनका नहनु अंसारुल्लाह, नसारा जिन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह जाए उसकी निस्बत है। हमारे बहुत से मुफस्सिर ने लिया कि ना अंसारुल्लाह की तरफ ये निस्बत कि अल्लाह के मददगार हैं ये, इला यूँ क़यामत तक के लिए। वसौफ़ युनब्बिहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन, और क़यामत जब वाक़ होगी अल्लाह ताला इनके कारनामे को बताएगा, तुमने क्या करना। अब दस इस पर थोड़ा गौर कीजिए, इनके अंदर बुग़्ज़ और अदावत रख दी, क्यों रखी? किसकी बात हो रही है? नसारा के बड़े फ़िरक़े में, और जब कह दिया क़यामत तक भड़का दिया है, क़यामत तक। तो अब आप बताइए कि ये जो क्यों भड़काया? आग भड़का दी उनमें, बुग़्ज़ नफ़रत अदावत की आग भड़काई, क्यों? हाफ़िज़ नसीम साहब क्यों भड़काई? तज़किर याद दहानी को फरामोश किया। जब कौम जिसके पास तज़किर हो, याद दहानी हो, वो किताब हो जो याद दहानी करने वाली हो, याद दिलाने वाली हो, नसीहत करने वाली हो, हिदायत देने वाली हो, उसको जब फरामोश कर देगी तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह ताला क्या कह रहा है? बुग़्ज़ नफ़रत अदावत, आपस में अदावत। और सो खज़रत छोड़िए आप, और सो खज़रत के वहाँ वो नहीं चीज़ थी, ये अदावत और दुश्मनी आपस में पैदा हो जाती है। कब? अल्लाह की किताब छोड़ने के नतीजे में। जो कौम अल्लाह की किताब को छोड़ती है उसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला फूट डालता है, आपस में फूट डाल देता है। ये देखिए, इससे तो कुछ हम लोग अभी बताया है, इबरत हासिल करने की सब आयतें पेश की जा रही है, इबरत हासिल। क्या हम पर इसका इंतबाक नहीं होगा? कौन सा हमारा गोशा है आलम इस्लाम का जहाँ नफ़रतें न हो, कदूरतें न हो? बोलिए,
कहीं वो जहाँ हमारी हुकूमत अक़लियत में वहाँ भी बुरा हाल है, और जहाँ हुकूमत है वहाँ बुरा हाल है। लग रहा है कि एकदम से बहुत नफरत की अदावत है, मुसलमान काट रहा है, देखने के नहीं। ये सूरत हाल है। चलिए साहब, मतलब नसारा के दरमियान आपस में ना यहाँ आपस में नसारा देखिए, कुरान मजीद कहता है नसारा के आपस में, और कुरान मजीद सूरह बकरा में कहता है कि यहूद जो है, जो कहते हैं कि नसारा बेबुनियाद है, और नसारा का इनके आपस में भी हैं, खुद यहूदियों के अंदर हैं, फ़िरक़ा बंदियाँ हैं ना भाई, जत्थे बंदियाँ हैं। एक तो आपस में भी, और फिर यहूद से भी, यहूद के अंदर भी दुश्मनियाँ, और फिर इधर भी दुश्मनी है आपस में, सब फुटबॉल इनके अंदर हो रही थी। लेकिन ये जो कुरान मजीद हम पढ़ रहे हैं, उनको ये दास्तान आज हमारी वही हो गई है कि नहीं? ये बात देखिए आप, हमारी दास्तान हो गई कि नहीं? ये सर फुटबॉल हमारे अंदर हो गई कि नहीं? क्यों हुई? इनका जो नतीजा कुरान मजीद बयान कर रहा है, यहूद और नसारा का, दोनों का कब बयान कर रहा है? ये नतीजा क्यों हुआ? किताब से दूरी, तज़किर या ध्यान को फरामोश करने के नतीजे में ये अल्लाह ताला पैदा कर देता है कौमों के अंदर दुश्मनी, सर फुटबॉल, इत्तेहाद पारा हो जाता है, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। अब कुरान मजीद कह रहा है, या अहले किताब क़द जाअकुम रसूलुना, ऐ अहले किताब, बेशक हमारा रसूल तुम्हारे पास आ चुका है, युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुंतुम, वो वाज़े कर रहा है जिसको तुम छुपा रहे हो, ज़्यादा तुम छुपा रहे हो, वयाफ़ू अन कसीर, और बहुत सी चीज़ों से वो नज़रअंदाज कर देता है। वो अहम चीज़ें जो तुम छुपाते हो और बहुत ज़्यादा छुपा रहे हो, उसको कुछ जिक्र करता है जिसको नागुज़ीर समझता है। वरना तुम्हारी इख्फा माने छुपाना, पोशीदा रखना, ताकि लोग जानने न पाएँ, तो वो तुम करो। ये जो है हमारा रसूल आ गया। रसूल से मुराद कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला यहाँ यहूद और नसारा दोनों को हिदायत दे रहा है कि अब तुम्हारी भलाई, तुम्हारा ये इफ्तिराक और इंतशार, बदअमनी जो है, कब दूर होगी? इफ्तिराक कब दूर होगा? इंतशार कब ख़त्म होगा? अल्लाह की किताब के हिसाब से, इस किताब ये इस नबी पे ईमान लाओ, ये नबी जो आया है इस पर ईमान लाओ, इसकी रिसालत कबूल करो। क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम, वाज़े कर रहा है, और फिर आगे कर रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुनीर व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह के यहाँ से नूर आ गया। नूर के माने रोशनी, रोशनी आ गई। व किताबुम मुबीन, और वाज़े किताब। नसीब साहब, नूर से क्या मुराद? रोशनी, नूर हिदायत। मुराद कौन है उससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किताब मुबीन से मुराद राम जी। ठीक, ताहिर साहब, नूर से मुराद कुरान है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो साहब दो राय आ गई, और दोनों रायें जो है हमारे मुफस्सिर ने ली। बाद लोगों नूर से मुराद कुरान मजीद वाव बयान के लिए, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक अल्लाह का नूर आ गया, यानी वाज़े किताब आ गई। वाव आता है बयान की, जिसे आप देखते हैं अलिफ लाम रा, तिल्क आयातुल किताब व कुरानिम, तिल्क आयातुल किताब, किताब की आयतें हैं, और फिर उसके बाद व कुरान मुबीन, और कुरान मुबीन। मतलब क्या हुआ? वाव किसके लिए आया? बयान के लिए। ठीक यही उसलूब यहाँ भी है कि तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया, रोशनी आ गई। रोशनी से मुराद एक किताब है, रोशनी आ गई, यानी खुली हुई किताब आ गई। अब तुम्हारा काम क्या है? इस रोशनी की कदर करो। रोशनी तुम्हें फ़ायदा देगी। रोशनी फ़ायदा कब देगी? अज़हर साहब, रोशनी फ़ायदा कब देगी? अज़हर साहब आ जाइए, यहाँ जगह खाली है भाई, यहाँ जगह खाली है, यहाँ कुर्सी, जगह यहाँ है। अच्छा, ठीक ठीक। तो नूर, ये रोशनी जो है आ गई है। रोशनी फ़ायदा कब पहुँचाएगी? जब उसको सामने रखा जाए।
और उसकी रोशनी में रास्ता तय किया जाए। अगर इस रोशनी को इंसान जो पीछे डाल दे तो फिर फ़ायदा पहुँचाएगी नहीं। उसी जगह देखिए इनकी सिफत नबज़ु किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे डाल दिया, इस वजह से उनको हिदायत नहीं मिल रही। तो अब जो है नूर से मुराद ये किताब ही मुराद है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते? हसन साहब ने कहा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है, हो सकते हो भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, नबी नूर नहीं है क्या ख्वाजा साहब? नूर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। नूर है क्या मतलब? हाँ, रास्ता बताने वाला, नूर हिदायत। जैसा आपने फरमाया नूर हिदायत है, आपने फरमाया नूर हिदायत, हिदायत का नूर है, रोशनी। आपकी ज़िंदगी हमारी रोशनी है, आप उसवा हमारे लिए रोशनी है। अल्लाह भी नूर है, अल्लाह भी नूर है, अल्लाह भी नूर है। अल्लाह नूर समावाती और सूरह नूर में जो जिक्र आया है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहाँ नहीं आया कि बात है कि अल्लाह नूर को नूर किताब, तो नूर से मुराद अल्लाह भी हो रहा है, नूर से मुराद किताब भी आ रही है। तो अब बात हो रही नूर है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर कहा गया है। तो अब नूर देखिए, बात थोड़ा सा इसमें ये है कि बाद लोग कह देते हैं क्या है, नबी नूर है। हाँ, खुदा के नूर से पैदा हुए पांचों तन, मोहम्मद, फातिमा, अली, हाँ, हुसैन और हसन, ये पांचों तन खुदा के नूर से। ये मतलब क्या हुआ? ये जो अकीदा है लोगों का, और हमारे लोग भी इसमें शामिल हैं, समझ लीजिए आप। नूर, मोहम्मद साहब नूर है। नूर मतलब नूर तो है। और देखिए मुफस्सिर कहते हैं, तफसीर किताब है, नूर से हुवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर हुवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका इनकार हमारे मुफस्सिर ले रहे हैं, और इब्न जरीर ने लिया, ऐसी बात नहीं है। और इब्न जरीर लिखते हैं कि इसके अलावा कोई नहीं, जो लोग वाव बयान लेते हैं वो गलत है। इसरार है इब्न जरीर। इब्न जरीर कौन है जानते हैं? इमाम मुफस्सिरीन है। उनका इसरार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो लोग वाव को बयानिया लेते हैं वो गलत हैं। उनका इसरार तो है, लेकिन गलत तो वो कहते हैं, हम गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि नूर से मुराद अगर लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किस पहलू से सलाह भाई नूर हैं? किस पहलू से? जिंदगी नूर फैला, रोशनी फैली, नूर हिदायत। असल में गलती ये होती है कि जब नूर मान लेते गोया बशर नहीं है। आप समझ लीजिए, नूर यानी बशर नहीं है, ये गलत है। देखिए अब बस नूर से मुराद क्या हुआ कि बशर ही नहीं है, बशरियत की इनकार कर रहे हैं। गलती वहाँ है, वरना जहाँ तक नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहरा नहीं है। बिल्कुल तावील इसकी हो सकती है, और वो नूर हिदायत है। आपकी ज़िंदगी हमारी रोशनी है, मनारे नूर है, आपका उसवे कामिल है। हमें ज़िंदगी आपके उसवे के तहत गुजारनी चाहिए है। नूर का मतलब है। चलिए साहब, यहदी बिहिल्लाह, इस नूर के ज़रिए अल्लाह ताला, इस किताब के ज़रिए। देखिए यहदी बिहिल्लाह, दो चीज़ें आई हैं, क़द जाअकुम मिना नूर व किताब। नूर आ गया और किताब आ गई, ठीक है, दो चीज़ें हैं, ठीक। फिर उसके बाद कहता है यहदी बिहिल्लाह, उसके ज़रिए अल्लाह ताला उन लोगों की रहनुमाई करता है जो उसकी खुशनुदी की पैरवी करते हैं, उसकी रज़ा की पैरवी करते हैं। यहदी बिही है, देखिए ज़मीर जो है वाहिद के जमा है। क्या साहब बोलिए, सही साहब बोलिए। यहदी बिही वाहिद एक महा वाहिद है, ज़मीर किधर लौट रही है? जी, किताब की जानिब। गोया नूर और किताब दोनों एक हैं, उन्हें ज़मीर बेहमा होती, समझ गए कि नहीं आप? बेहमा ज़मीर होती, लिहाजा ये राय ज़्यादा कवी है क्या कि मुराद वो कि नूर से मुराद किताब ही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं क्या? अपनी किताब के ज़रिए नूर है भाई। आप पर ये किताब उतरी, इस किताब के ज़रिए आपने रोशनी फैलाई, आपने आपकी पूरी ज़िंदगी
इस किताब के साँचे में ढली हुई थी, इस वजह आप नूर हैं। तो नूर और ये क्या दोनों एक ही चीज़ है। इस वजह कह दिया अल्लाह ताला ने यहदी बिहिल्लाह मै तब रिज़वान सुबुल सलाम। इब्ने जरीर को इसरार है। ठीक यहाँ हमारे सामने बहुत से मुफस्सरीन हैं, उसमें मौलाना मौदूदी साहब भी हैं। मौलाना मौदूदी साहब को भी यही इसरार है क्या कि नूर से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। समझ गए कि नहीं आप? इसमें तर्जमे से बहुत वाज़ेह नहीं है। क्या तर्जमा किया है? तर्जमा से हमारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई है और एक ऐसी हक़ किताब जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसकी रज़ा की तालीम है सलामती के तरीके बताता है। ठीक है, ठीक। तो इन्होंने तर्जमा किया, दोनों का अलग अलग किया है ना, नूर है और किताब है। और यहाँ तशरीह में बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं हो सकी है, लेकिन इन्होंने रसाइल और मसाइल मकाती में लिखा है इसको। लोगों ने सवालात किए हैं ना कि आपने तो ये किया, इससे ये समझ में आता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और फिर उन्होंने दलाइल दिए हैं, कहा कि सही है, बरकत। चलिए साहब, तो ये किताब की सिफत आ गया, वयुख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। किताब क्या करती है कि उन लोगों को जो अल्लाह की रज़ा के तालिब होते हैं, इत्तिबा करते हैं, सलामती की राहों की हिदायत देती है। सलामती की राहें, ये किताब क्या करती है? सलामती की राहें बताती है। सलाम के माने, सलाम माने बोलिए, सलाम के माने हिफाजत। जी हिफाजत, सलामती। अब बता, सलामती यानी कुरान मजीद वो राहें बताता है जो राहें इंसानों को महफूज रखती हैं, अमन बख्शती हैं, सुकून बख्शती हैं, इस्तिराब से बदअपनी से बताती हैं। तो ये कुरान मजीद दुनिया में इसलिए आया है ताकि इंसानों को सलामती अता करे, इंसानों को इत्मीनान अता करे, अमन अता करे, सुकून अता करे, न कि इंसानों को इस्तराबात में, बेसुकूनी में, जी, और जुल्म बर्बरियत का शिकार कर दे। इसलिए कुरान मजीद नहीं आया है। अब बताइए, किताब है हमारे पास, क्या हमको सलामती मिल रही है? मिल रही भाई? नहीं मिल रही। वजह क्या है? वो बिल्कुल जाहिर है। हम ये किताब तो रखते हैं, नूर हिदायत है, मगर इस किताब को हम सामने नहीं रखते, इसकी रोशनी में हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। नतीजा हमारे सामने है। इसके बाद जो वयुख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, और ये किताब ऐसी है कि लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाती है, सिरात मुस्तकीम की तरफ लाती है। एक तो अक़ीदा ठीक करती है, नज़र को दुरुस्त करती है, फिर शाहराह भी देती है। अक़ीदा दुरुस्त करती है, एक शाहराह रास्ता देती है। तो वयहदीहिम इला सिरात मुस्तकीम, और ये किताब उनको सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए इंसानों को सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करता है। ये किताब बताती है कि सिरात मुस्तकीम क्या है। क्या इस वक्त हम सिरात मुस्तकीम पर हैं? ये हमको सोचना। देखिए, आप सोचते रहिए। फिर इसके बाद नसारा का जिक्र किया है और कहा है कि तुम बताओ, तुम इस नबी पे ईमान नहीं ला रहे हो और तुम समझते हो कि तुम अल्लाह वाले हो, ये भी समझते हो, शिर्क मुब्तला हो। कितना बड़ा जुर्म तुमने किया है, कितने बड़े मुजरिम। सोचो कि तुमने कहा कि मसीह क्या है, मसीह खुदा हैं। ये कितना बड़ा जुर्म है, बताओ, कितना बड़ा जुर्म है। खुदा का बंदा उसको